हेलो एवरीवन एंड यू आर ऑल वेलकम टू द एमपी बोर्ड इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 6 का चैप्टर 1 द ट्री। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माई वर्क इज़ डन। ये जो पोयम है एक तरह की ये छोटी सी पोयम है जो इस चैप्टर में मेंशन की गई है और ये लिखी गई है R.L. स्टीवेंसन के द्वारा। इस पोयम के जो रचयिता है वो है R.L. स्टीवेंसन। इस पोयम के जो रचयिता है वो कौन है? R.L. स्टीवेंसन है। और यही अपने बचपन की जो उनके बचपन के टाइम पे एक बहुत बड़ा बनियान का ट्री है और उस ट्री से वो हमें पेड़ों के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। तो आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री। वो कह रहे हैं कि हमारे पास, हमारे आसपास, हमारे पास में एक ट्री था, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, जो कि बहुत ही हरा भरा था। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो कि हमें क्या करता था? हमें सूरज से, जो सूरज की धूप है उससे बचाता था। अंडर इट आई ऑफन सिट, और मैं इसके नीचे क्या करता था? ऑफन मतलब अक्सर, जिसके नीचे मैं अक्सर बैठा करता था। व्हेन ऑल माई वर्क इज़ डन, जब मेरे सारे काम हो जाया करते थे। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं? R.L. स्टीवेंसन हमसे पोएट क्या कह रहे हैं कि जब जो मेरे पास में एक बरगद का पेड़ था जो कि बहुत ही हरा भरा था, जो हमें जो सूरज की हार्मफुल धूप से, जो सूरज की तेज़ धूप से बचाता था और जिसके नीचे मैं अक्सर बैठ जाया करता था जब मेरा सारा जो वर्क है वो क्या हो जाता था? कंप्लीट हो जाता था। नेक्स्ट इसके बाद हम मूव करते हैं अपने चैप्टर की ओर। सो द चैप्टर स्टार्टेड फ्रॉम हियर, द चैप्टर स्टार्टेड फ्रॉम हियर। द बिग बनियान ट्री इन अवर विलेज इज 50 ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर्स ओल्ड? 50 ईयर्स ओल्ड। वो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा बनियान ट्री जो हमारे गांव में है वो कितने साल पुराना है? 50 ईयर्स ओल्ड। सेस ग्रांडमा, जो उनकी ग्रांडमा थी वो बताया करती थी। R.L. स्टीवेंसन की जो ग्रांड मदर थी वो उनको बताया करती थी कि द बिग बनियान ट्री इन अवर विलेज इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। जो हमारे गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था वो कितने साल पुराना था? 50 साल पुराना था। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, और वो कह रहे हैं कि जो ये पेड़ है ये कब कब स्टे करता था? डे में भी, नाइट में भी, सन में भी और रेन में भी, वो एक समान रहता था। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉयल। और जो ट्री है वो कैसे कैसे ट्री का कैसे जन्म हुआ था? द ट्री ग्रू आउट ऑफ ए लिटिल सीड, एक छोटे से बीज से उसका जन्म होता है। बरीड डीप इनटू अ सॉयल, बरीड डीप इनटू अ सॉयल मीन्स जो हमारे जो जमीन के अंदर जो हम बीज बो देते हैं उससे उस पेड़ का जन्म हुआ था। When the rain fell, when the rain fell, the seed woke up its sleep. The day the sun shone, it opened its eyes wide and saw the world around. A plant was born. और क्या कह रहे हैं कि when the rain fell, जब वर्षा हुई, the seed woke up फ्रॉम इट्स स्लीप, जो सीड था, जो बीज था, जो बीज हमने जमीन के अंदर, सॉयल के अंदर बोया था, वो क्या हो गया था? जाग गया था। द डे द सन शोन, और जैसे ही जो उसमें धूप पड़ी थी, जैसी सन की किरणों की रोशनी पड़ी थी, वो कैसा हो गया था? वर्षा के बाद जाग गया था। इट ओपेंड इट्स आईज वाइड एंड सॉ द वर्ल्ड अराउंड, और बाद में जब वो ऊपर आया, उस सॉयल से ऊपर आया, तो ऊपर आकर उसने क्या देखा? उसने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास का जो वर्ल्ड था, जो वातावरण था, वो उसने देखा। अ प्लांट वॉज बॉर्न, और इसी से क्या हुआ? एक नए पौधे का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ? एक नए पौधे का जन्म हुआ। Gradually, the plant grew up into a big tree. Gradually, the plant grew up into a big tree. लेकिन धीरे धीरे, gradually मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। The plant grew up into a big tree. जो प्लांट है वो किस में तब्दील हो गया? एक बहुत बड़े वृक्ष में तब्दील हो गया। It spread its branches, flowered every year and wore fruits like berry. और क्या कह रहे हैं कि इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, उसने अपनी क्या की? शाखाओं को। स्प्रेड मतलब फैलाना, उसने अपनी ब्रांचेस, अपनी शाखाओं को क्या किया? फैला दिया। फ्लावर्ड एवरी ईयर, हर साल वो क्या करता था? फूलता था।
फ्लावर्ड एवरी ईयर एंड वोर फ्रूट्स लाइक बेरी, और उसमें किस तरह के फ्रूट्स होते थे, बेरी के जैसे फ्रूट्स उसमें हर साल होते थे। इट ग्रू बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, और बाद में क्या होता है, इट ग्रू बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, और वो बाद में क्या होता गया, और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता गया, एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, और उसने अपनी जो ब्रांचेस थी उनको क्या किया, और फैलाता चला गया, और फैलाता चला गया। ऑल द विलेज चिल्ड्रंस प्ले नियर इट, जो गांव के सारे बच्चे थे वो क्या करते थे, इसके पास खेलते थे। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन, और वो क्या करते थे, इसकी जो ब्रांचेस थी, जो इसकी लताएं थी, उन पर क्या करते थे, झूलते थे। स्विंग मतलब क्या होता है, झूलना या झूला डालना या उसकी शाखाओं पर झूलना। सो दे स्विंग इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन, और वो क्या करते थे, इसकी लताओं पर और इसकी जो शाखाएं थी, इसकी जो जड़ी थी, जो इसकी ब्रांचेस थी, उन पर क्या करते थे, झूलते थे, और क्या करते थे, मस्ती करते थे। समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड दे स्लीप अंडर इट्स शेड, और क्या होता है, कभी कभी जब वो क्या हो जाते हैं, व्हेन दे गेट टायर्ड, जब वो टायर्ड हो जाते हैं तो वो इसी के नीचे सो जाते हैं। दे स्लीप मतलब सोना, अंडर इट्स शेड मतलब इसकी छाया में, वो क्या करते थे, इसी की छाया में सो जाते थे। In the afternoon, passers by sit under the tree, they rest for some times and move on. In the afternoon, और दोपहर के वक्त, passers by sit under the tree, जो पासर्स हैं, जो वहाँ के राहगीर हैं, वो क्या करते थे, इस पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। They rest for some time, they rest for some time मतलब वो कुछ वक्त के लिए वहाँ पर क्या करते थे, आराम करते थे, एंड मूव ऑन, और उसके बाद क्या होता था, वो वहाँ से अपने रास्ते पर चल देते थे। मतलब कि जो वहाँ से राहगीर गुजरते थे पास से, तो दोपहर का टाइम रहता था, तो वो उसके नीचे बैठकर क्या कर लेते थे, थोड़ी देर आराम कर लेते थे, और आराम करने के बाद वो जहाँ जा रहे होते थे फिर से वहाँ चल देते थे। द ट्री इज ए होम फॉर मेनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट, और जो वो ट्री था वो क्या था, बहुत सारी बर्ड्स का घर था, एनिमल्स छोटे जानवरों का घर था, और जो कीड़े मकोड़े थे उनका भी घर था। ट्री क्या था वो, द ट्री इज ए होम फॉर मेनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल्स मतलब छोटे जानवर, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, और मेनी बर्ड्स मतलब बहुत सारे पशु पक्षी। अब पशु पक्षी कौन कौन से, लाइक स्पैरोस, पैरट्स, पीजन्स, क्रोस, स्क्वेरल्स एंड आंट्स, तो कौन कौन से, जो कीड़े मकोड़े थे, जो छोटे जानवर थे, और जो पक्षी थे वो कौन कौन थे, जैसे गौरैया हो गई, स्पैरो क्या होती है, गौरैया, पैरट्स क्या होते हैं, तोता, पीजन क्या होते हैं, कबूतर, क्रोस क्या होते हैं, कौवे, स्क्वेरल्स क्या होती हैं, गिलहरियाँ, और आंट्स मतलब चींटियाँ। ये इतने सारे जानवरों का घर हुआ करता था। दे ऑल लिव टुगेदर, वो साथ में उस पेड़ में रहते थे, वो क्या करते थे, वो साथ में उस पेड़ में रहते थे। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, और जो ट्री था वो कैसी एयर देता था, हमें ताजी हवा देता था, कैसी, फ्रेश एयर, फ्रेश मतलब क्या होता है, ताजी। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज, सेज ग्रैंडमा, और मेरी दादी क्या कहती हैं कि देखो हमारा जो ट्री था वो कितना यूजफुल था, कितना लाभदायक था। क्या कहती हैं कि सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज, जो हमारा ट्री था, जो हमारा पेड़ था, वो हमारे लिए कितना लाभदायक था। क्यों, क्योंकि उसके नीचे राहगीर बैठते थे, उसके नीचे बच्चे खेलते खेलते सो जाते थे, उसमें खूब सारे पशु पक्षी अपना घर बनाए हुए थे, जिसमें से स्पैरो, पैरट, कई सारे जानवर तरह तरह के उसके नीचे जो छोटे छोटे पशु पक्षी थे, जो छोटे इंसेक्ट थे, वो अपना घर बनाते थे। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, और जो हमें इनसे क्या सीखना चाहिए, हमें इनसे हमेशा प्यार करना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम पेड़ काटते हैं तो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो हमें कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, हमें हमेशा उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ताकि वो हमें क्या दे सकें, फ्रेश एयर दे सकें। और यहाँ से हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को, और इसकी जो भी एक्सरसाइजेस हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।